Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the new 8th class. Today we will start our first chapter. The name of the chapter is Human Organ System. Human Organ System. This is chapter number 1 and lecture 1. Students, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इस चैप्टर में हम दो ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे. एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एसोसिएटेड नर्व्स. ये सारा नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल है. तो स्टार्ट करते हैं. नर्वस सिस्टम. जी स्टूडेंट्स, तो नर्वस सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको इसका पिक लेके आपको सेंड कर दूंगा, वो आप हाईलाइट कर लीजिएगा इसमें डेफिनेशन को. सो हम बोलेंगे कि देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम. ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. स्टूडेंट्स, इसके बाद इस नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. वो कौन कौन से हैं? एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हम इसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हिस्सा है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसको हम CNS भी बोलते हैं शॉर्ट में. और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसको हम शॉर्ट में PNS भी बोल सकते हैं. अब अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो बड़ी आसानी से हमें ये दोनों पार्ट्स वाज़े हो जाते हैं. ये मैं ऑलरेडी डायग्राम, बिकॉज इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आई हैव ऑलरेडी डू इट ऑन द बोर्ड. दिस एरिया, दिस रीजन विच कंटेन्स ब्रेन, दिस इज़ आवर स्कल. वी कैन राइट डाउन इट्स नेम. दिस इज़ आवर स्कल, also called as cranium. This is not in your syllabus, just you can write skull or cranium. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद ये तो हो गया एक हिस्सा, ये पहले वाला सेंट्रल, जिसे हमने कहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर आगे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है. यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ CNS. इस लेक्चर में हम CNS के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि CNS जो है, अब ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है. ब्रेन, नंबर 1 ब्रेन और नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड. अब ब्रेन तो सिर्फ हमारी स्कल के अंदर मौजूद है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है. इसी क्योंकि स्पाइन रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और यानी वर्टिब्रल कॉलम, और उसके अंदर ये हमारा, जैसे हमने हराम मगज़ का नाम दिया है, वो यहाँ पे मौजूद है. अब ये तो हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब जो इर्द गिर्द का सारा एरिया है, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्योंकि निज़ाम फैला हुआ है, तो
इसके अलावा, इन दो सिस्टम के अलावा जो तीसरा सिस्टम है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मैंने यहाँ शो किया है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। यानी अब क्या हो गया, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पूरी बॉडी के अंदर जितने भी आपको ये नेटवर्क नज़र आ रहा है नर्व्स का, न्यूरॉन्स का, ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम इन सब को बारी बारी डिस्कस करेंगे, तो उसकी डिस्कशन के लिए हमें इसका जो बेसिक यूनिट है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, वेरी गुड, सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, whether they are plants or animals. They are produced from single cell. Likewise, the nervous system consists of basic unit, basic cell, the neuron. क्या कहेंगे इसे, न्यूरॉन और नर्व सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो ये आपका एक टॉपिक बनेगा। इसमें दो शॉर्ट हो गए कि नर्वस सिस्टम क्या है, और उसके बाद इसमें क्या नाम है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। इन तीनों की ये डेफिनेशन हो गई। और फिर अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, न्यूरॉन या नर्व सेल पे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।